कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 यानी 6:45 हो रहे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में रात के लिए खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी। ठीक है, ये है गोभी, आप देख सकते हैं कि ये गोभी। तो मैं आज बनाऊंगी गोभी आलू की सब्जी। और मैं फटाफट से खाना बना ले रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं और जाना है खाना बना के। ठीक है, तो मैं फटाफट से खाना इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं जब आऊँ तो थकी रहूँ, तो खाना मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं हो। और तो इसीलिए तो चलिए जल्दी जल्दी सब खाना बनाते हैं। तो पहले गोभी काट लेते हैं, फिर गोभी आलू की सब्जी बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि उसके साथ क्या बनाते हैं। तो चलिए, तो मैं फटाफट से आलू और गोभी की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। ये गोभी मैं लाई थी, गोभी मतलब मुझे 50 रुपये का दिया था और बड़ा सा गोभी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पूरा ही बना दूँ और आलू कम डालूँगी। तो इसलिए मैं फटाफट से मतलब कि गोभी काट ले रही हूँ। और यहाँ पे आलू भी है, जितना मुझे लगेगा मैं आलू गोभी काटने के। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आलू भी छील के रख ली हूँ। तो ये मेरे 4 आलू हैं, मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी पहले से। तो आप देख सकते हैं कि गैस के फ्लेम को मैंने कम कर लिया और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी इसी में बना लूँगी। मैं सब्ज़ी इसी समय बना रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, मैं आप लोग को बताई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आऊँगी, उसके बाद मन नहीं करता है कहीं भी आप बाहर जाइएगा ना। एक तो ऐसे ही दिवाली का साफ़ सफाई करके पूरे दिन से बहुत थकान हो रही है, तो मैं इसलिए सोची कि बना ही के जाऊँ। क्योंकि क्या है कि मतलब मैं सुबह से ठीक से मतलब ये खाई थी, क्या बोलते, रात की रोटी थी, मैं वही खा ली थी। तो मैं इसीलिए भूख भी लगा हुआ है। और पता नहीं क्यों मुझे ठंडा का टाइम माने 8 बजे रात तक मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि मैं सुबह एक ही बार खाती हूँ, सेकेंड टाइम खाती नहीं हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैं बिस्किट भी खा रही हूँ और साथ में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अब इसके साथ क्या बनाऊँगी ये अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं ज़्यादा मतलब सोच रही हूँ कि चावल ही बना दूँ। क्योंकि चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं दिन में भी रोटी खाई हूँ और सोच रही हूँ कि नहीं रात को अब चावल ही खाऊंगी। तो मेरा गोभी आलू जो है दोनों एक साथ ही मैं फ्राई कर रही थी, तो दोनों आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का हो गया। क्योंकि नया गोभी है, तो नया गोभी को अगर मैं सिंगल फ्राई करती हूँ तो वो बहुत ये हो जाता है, फिर अब जब सब्ज़ी में डालेंगे तो वो सब टूट जाता है। और आलू तो पुराना वाला ही है मेरे पास। और इसी कढ़ाई में मैं तेल डाल के फिर प्याज भूंज ली थी। और अब देखिए मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, फिर जल्दी बना के मुझे मार्केट जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी। तो उधर सब्जी बन रहा है और इधर देखिए मैं चावल चढ़ा दी हूँ क्योंकि मुझे चावल सब्जी ही खाना है। और जो भी आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी वो ग्रेवी वाली बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का मेरा सब्ज़ी का कलर देख के तो मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनाना है, सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी है क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। तो मेरा सब्ज़ी भी अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी के कलर देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब इसको बंद कर दूँगी और उसके बाद खाना खा ले लूँगी। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है, मैं बताई थी कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं निकल गई हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं कि रोड पे कितना भीड़ है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज है धनतेरस। तो मैं धनतेरस के लिए शॉपिंग करने, और मैं आप लोग को बता दूं, पता नहीं आप लोग के यहाँ आज होता है या कल होता है, मेरे यहाँ तो आज ही होता है। तो मैं इसलिए आज ही ये करने, और आप लोग के यहाँ कब होता है ये मुझे बताइएगा। तो देखिए फाइनली मैं मार्केट में पहुँच गई हूँ और मार्केट कितना सजा धजा एकदम दुल्हन की तरह तैयार हो के और एकदम कलरफुल लग रहा है। जिधर भी देखिए लाइट्स है, डेकोरेशन के सामान हैं, लोग हैं, झुमके हैं, मतलब हर कुछ है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले आ गई हूँ तोरण के दुकान पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो भी तोरण है सब एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही महंगा महंगा है। और मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मैं सबसे महंगे जगह में ही आई हूँ, इसको सबसे महंगा जगह बोला जाता है। अगर आप पटना से हैं तो आपको पता होगा कि ये बोरिंग रोड और वुमेंस कॉलेज के पास ही सबसे महंगी मूर्तियाँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आज धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदी जाती है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश और कुबेर की मूर्ति आज ही खरीदी जाती है, इसीलिए मैं आज निकल गई हूँ मूर्ति खरीदने। और आज हमारे यहाँ मूर्ति भी खरीदी जाती है, झाड़ू भी खरीदी जाती है, और पूजा से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सब आज ही खरीदी जाती है। तो मैं आ गई हूँ मूर्तियों के दुकान पे। मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, छोटी बड़ी, जिसको जो चाहिए सब लोग अपना अपना देख। भैया ये वाला कितने का है? ऐसा तोरण, ये तोरण कितने का है? तो आप देख सकते हैं कि मैं तोरण के दाम पूछ रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 650, 700, 800, 1000। कम कीजिएगा भैया अंकल।
आइस का किसी का भी दाम कम नहीं है। मतलब जो पसंद आ रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है और जो पसंद नहीं आ रहा है वो थोड़े कम। वो छोटा वाला लक्ष्मी गणेश कितने के? हाँ 750 के। तो और भी हाँ, ये तो और भी भीड़ इतना ज़्यादा था कि जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा था, तब भी दुकान वाले नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनको तो बहुत सारे कस्टमर को एक साथ डील करना था। गलती उनकी भी नहीं है और गलती मैं ऐसे इधर से उधर सब चीज़ें देख रही थी। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा था, मन तो कर रहा था कि सारा उठा के घर ले जाऊँ, लेकिन क्या ही बोलूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि कुछ लोग वहाँ अपनी बेबसी बेच रहा था और कुछ लोग अपनी बेबसी को खरीद रहा था। हम चाहते तो बहुत कुछ करना, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो हम अपने मन को समझा के वहाँ से वापस आ जाते। और यही वहाँ पे हो रहा था। बहुत ऐसे लोग थे जिनको लेना तो बहुत कुछ था, लेकिन मतलब इतना एक्सपेंसिव था कि वो नहीं ले पा रहे थे। उनमें से मैं भी एक थी। और बहुत ऐसे दुकान वाले थे जो बैठ के इस उम्मीद में बैठे थे कि उनका सामान बिकेगा तो उनकी दिवाली बहुत अच्छी होगी। तो वहाँ पे बेबसी खरीदी भी जा रही थी और बेबसी बेच। और मुझे लग रहा था कि भाई इतना महंगा है, मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। पसंद तो हर कुछ आ रहा था, लेकिन खुद के साथ समझौता करना पड़ रहा था। और दिवाली है, आपको लेना भी है, तो फाइनली देखिए मैं इनके पास इनके दुकान पे 250 का ही छोटा गणेश जी ना। ये कितने का है भैया? ये 650 का है। 650। और आप सुन रहे हैं कि कितना महंगा महंगा है, तो मैं कुछ नहीं ले रही हूँ इधर से उधर, बस दाम ही पता कर रही हूँ और इस खोज में लगी हूँ कि मुझे भी कहीं से कुछ सस्ता मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए। और अब देखिए आगे क्या होता है। तो मैं इनके दुकान पे हूँ, ये मुझे दिखा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कलरफुल लेना है। देखिए ये क्या ये कितने का? ये 600 का। दोनों तरफ पियर आएगा। स्वास्थ्य मतलब वो नहीं हमको चाहिए, तुमको स्वास्थ्य। और किसी तरह से मुझे अब समझ में आ गया था कि अब इससे कम में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसी में से मुझे फाइनल करके कुछ ले लेना है, क्योंकि जब इतनी दूर आई हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगी। तभी मेरा जो ध्यान है ना, ये खूबसूरत खूबसूरत सा चीज़ों पे पड़ा। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत खूबसूरत सा जो भी चीज़ है ना, सारा मिट्टी का बना हुआ है। भगवान सच में ना, मतलब क्या ही बोलूं, अगर वो चाहते हैं ना तो हीरा को भी पत्थर बना देते हैं। एक वही मिट्टी जो रोड पे पड़ी होती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी अच्छे इंसान के हाथ में चली जाती है तो इतने सुंदर आकार और मतलब मिल जाता है उसको ना, कि उसको देख के आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो सुनिए ये क्या। ये जो भी है, खीरा है, आम है, अनार है, जो भी बना हुआ है ना, सब मिट्टी के बने हुए। और इधर भी आप देख सकते हैं ये सारे मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन सब बहुत ही कॉस्टली है। तो मैं बस देख के और मतलब खुद को समझा रही कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे खिलौनों का बहुत शौक था। मैं जब भी दुर्गा पूजा, दिवाली का मेला घूमने जाती थी, मिट्टी के खिलौने खरीद के ज़रूर ले आती थी। तो मन तो आज भी है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई हैं, इसलिए बस देख के ही खुद को समझा रही हूँ। और मैं इनसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसको छोड़ के मुझे आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अब आगे चलिए। लेट हो रहा है और दुकानें भी बंद हो जाएंगी, इसलिए मुझे सामान तो लेके जाना है, क्योंकि आज किसी भी हाल में मुझे मूर्ति ले ही लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ आज ही मूर्ति, खील बतासे जो भी होते हैं ना भगवान से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज ही खरीदी जाती है। मेन मूर्ति होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग हैं, कितना भीड़ है और सब लोग अपने अपने पसंद की चीज़ें ले रहे हैं। और मैं आप लोग को बता दूं एक बात कि भीड़ यहीं पे नहीं है। मैं जब घर से निकली थी तो हर उस जगह में, गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, हर जगह दिवाली की मूर्तियाँ, पटाखे और मतलब डेकोरेशन के सामान, साज सजावट के सामान मिल रहे थे। और देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ें जो हैं, मैं इसको देख के, ये झूमर टाइप से है। और यहाँ पे देखिए मतलब तोड़न भी बहुत था मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा, और भीड़ भी ज़्यादा था और लेने वाले भी ज़्यादा थे। और सब लोग अपने अपने जिसको जो लेना था उस दुकान पे। यहाँ रंगोली का सामान रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये सब भगवान का चुनरी वगैरह रखा हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं पूरा यहाँ का मतलब जो मार्केट था घूम ली, लेकिन मेरी मूर्ति नहीं खरीदाई। उसके दो रीज़न थे। एक तो कि जो पसंद आ रहे थे वो बहुत या तो कॉस्टली थे, या तो जो पसंद आ रहे थे उनके जो सूट थे गणेश जी के वो बाएँ साइड थे।
और आपको भी पता है कि घर में रखने वाले जो गणेश जी होते हैं उनके सूंड ना हमेशा दाहिने तरफ होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये सब कमलगट्टा वगैरह मिल रहा था, तो मैं सोची कि पहले मूर्ति खरीद लूँ तब सब कुछ दूसरा चीज़ खरीदूँगी, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें सिर्फ देख रही थी, खरीद नहीं रही थी। और आगे मैं आई हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखा, ये प्लास्टिक के कलरफुल फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे तो ये प्लास्टिक के, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इतना मस्त था ना कि मैं देख के खुद को रोक नहीं पाई और मैं इनसे खड़ा होकर बातें करने लगी। और फिर मैं देखिए आगे बढ़ गई, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा काम नहीं होगा, मुझे और कहीं आगे जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे अब रिटर्न हो रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाउमीन, चाट, आइसक्रीम के ठेले वगैरह हैं, क्योंकि ये दुकान वालों को भी पता है कि जब लोग आएंगे शॉपिंग करने तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही, आइसक्रीम भी खाएंगे क्योंकि बच्चे भी आएंगे। तो ये सब देखिए मैं देखते हुए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ और मैं खाना खा के, इसलिए मुझे भूख नहीं लगा था। और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ फूल थे जो बहुत ही थे तो आर्टिफिशियल ही, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे रोक के इनके दाम पूछने लगी कि कितने के हैं, लेकिन पता है ये पॉट भी बहुत महंगे हैं। और मैं सोची कि छोड़ो, इस बार जितना है उसी हिसाब से कर लेती हूँ, अगले साल देखी जाएगी कि अगले साल की दिवाली में अगर होगा तो मतलब, और अभी फ़िलहाल इसको छोड़ ही देते हैं। तो मैं इनसे बस प्राइस पूछ रही थी, मुझे लेना तो वैसे भी नहीं था, मैं तो बस सिर्फ कंफर्म हो रही थी कि कितने का है। अगर अच्छा लगता, सही रेट लगता तो मैं ले भी सकती थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन उससे मैं पूछी तो मुझे महंगा लगा, तो इसलिए मैं छोड़ दी। और फिर मैं सबको बस देखते हुए, बाकी लोग वहाँ पे जो थे वो शॉपिंग कर रहे थे, मतलब ले रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं छोड़ो, मेरे अभी काम का नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दी। फिर मैं आगे बढ़ी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ डोरमैट के दुकान पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 डोरमैट चेंज कर लूँ, एक दरवाजे का चेंज कर लूँ और एक और, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि और भी डोरमैट है मेरे पास जो अच्छा है, बट 2 सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ, क्योंकि दिवाली है तो मेन डोर का एक चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए ये जो है ये मुझे 300 बोले पहले, 350, फिर 350 से ये आए, मतलब बोले 300 में देंगे। फिर मैं इनको बोली नहीं भाई 300 में तो उधर भी दे रहा, तो ये मुझे 250 में 2 डोरमैट दिए। पता नहीं मुझे ठगे या जो कुछ भी है, लेकिन मैंने 2 डोरमैट इनसे ले लिया, क्योंकि सबकी दिवाली होनी चाहिए, इसलिए सबका कुछ ना कुछ बिकना चाहिए। माता रानी करे, माता लक्ष्मी। कभी कभी क्या होता है कि किसी को इतना दे देती है कि वो संभाल नहीं पाता है, और किसी को इतना कम देती है कि वो जी नहीं पाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब था तो ये समझिए कि कुछ नहीं था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन जो थे ना, रेड, येलो, और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई और मैं यहाँ पे फिर देखिए मैं आगे एक छोटी सी बच्ची के दुकान पे, जो कि मतलब ये रंगोली बेच रही थी। तो मैं रंगोली बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे उतना नहीं अब होता है, पहले बहुत करती थी, तो इसलिए मैं स्टिकर ले रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो इस बच्ची की दुकान से ही स्टिकर ले लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि बड़े बड़े दुकानों में तो बहुत बड़े लोग जाते हैं, छोटे दुकानों में हमारे जैसे लोग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई और मैं 2 स्टिकर ले ली इस छोटी बच्ची से 20-20, और यहाँ से काम ख़त्म हो गया। और फाइनली मैं अब जा रही हूँ अपने घर। तो आप देख सकते हैं कि रात था, इसलिए रोड पे पूरा सन्नाटा था, मैं पैदल चल रही थी, और बाकी कुछ लोग थे, उतना भी सन्नाटा नहीं था, क्योंकि धनतेरस का दिन था। और अब मैं आ गई हूँ अपने गली के इस दुकान में, जहाँ से कि मैं दुर्गा पूजा में भी शॉपिंग की थी, और अभी भी आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि भाई चलो ये हमारे गली में इनकी दुकानें हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इनके यहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं आ गई हूँ। जो भी माता रानी का चुंदरी, माला वगैरह जो है, मैं सोची कि मैं ये इन्हीं के दुकान से लूँगी, और फिर पूजा का जो भी सामान होगा मैं इन्हीं के दुकान से लूँगी, क्योंकि दुर्गा पूजा में भी मैं इन्हीं के दुकान से ली थी। तो मैं बताई ना कि हर किसी का दिवाली होना चाहिए। मूर्ति लेने में उतनी दूर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मूर्ति मतलब थोड़ा अच्छा लूँ, क्योंकि मतलब मूर्ति अच्छा लेने का मतलब ये नहीं था कि खूबसूरत, लेकिन होता है ना कि आपको बाएं दाहिने सूंड में हर जगह नहीं मिलता है, या फिर जो होता है ना कि भगवान की मूर्ति का फिनिशिंग जो होता है वो सब, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत देखने वाली होती है। तो मैं इसलिए चली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनसे जो मुझे चाहिए था मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि भाई जल्दी से मतलब ले ही लूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है तो घर भी जाना है। तो ये बातें कर रही हैं, और मैं इनसे जो चीज़ें है, बट पूजा का सामान और भी बहुत सारा है जो मैं आज नहीं ले पाई हूँ। मैं वो मतलब कल या परसों, मतलब कि जम के दिन या तो फिर दिवाली के सुबह भी मंगवा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनके दुकान पे हूँ। और ये जो देखिए, ये जो छोटी सी बच्ची आपको दिख रही होगी,
ये आप पहचान गए होंगे आप इसको कि मैं दुर्गा पूजा का शॉपिंग जब करने गई थी तो ये मेरे साथ बैठी थी और मेरे वीडियो में आप इसको पहले भी देखे होंगे। तो चलिए सामान ले ली और सामान लेके अब घर जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोग से। राधे।